हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटी। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। इसके आगे के 1 to 7 लेक्चर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप वो सारे लेक्चर देख सकते हैं। ये वाले लेक्चर में हम एग्जाम्पल सोल्व कर लेंगे। किसके रिलेटेड एग्जाम्पल? सोल्व इनइक्वालिटी ग्राफिकली, यानी इनइक्वालिटी को हमें ग्राफिकली सोल्व करना है। यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन जैसा नहीं होगा, सिंपल हमें ग्राफ ड्रॉ करना है एंड उसके ऊपर से हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसके आगे वाले लेक्चर यानी 7th नंबर का जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन है और उसके अंदर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो तो वो लाइन आपका जो एक्स वाई प्लेन है उसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। फर्स्ट पार्ट है उसको हम हाफ रीजन 1 कहते हैं या फिर हाफ प्लेन कहते हैं एंड दूसरे वाले को भी हम हाफ प्लेन कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इसमें हमें सॉल्यूशन रीजन मिलता है। अगर आपके पास कोई इनइक्वालिटी है, मान लो कि x प्लस 2y ग्रेटर देन 6, ऐसी कोई इनइक्वालिटी है, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सॉल्यूशन रीजियन। सॉल्यूशन रीजियन। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? आपने लास्ट जो एग्जाम्पल का लेक्चर था उसमें देखा था, अगर आपके पास ऐसी कोई इनइक्वालिटी है कि x प्लस 2 ग्रेटर देन 6, तो उसका आंसर क्या आ रहा था? सॉल्यूशन सेट, क्योंकि वो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व था। यहाँ पर दो वेरिएबल x एंड y है, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक्स वाई प्लेन में होगा एंड एक्स वाई प्लेन में कोई एक साइड का रीजन होगा। इसलिए ये वाली जो इनइक्वालिटीज है उसमें हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन रीजन होगा, क्योंकि हमें ये इनइक्वालिटी कहाँ पर सोल्व करनी है? एक्स वाई प्लेन में। एंड ये वाली इनइक्वालिटी हम कहाँ पर सोल्व करते थे? ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हमें ये इनइक्वालिटी सोल्व करते थे, जबकि ये इनइक्वालिटी हमें एक्स वाई प्लेन में सोल्व करनी है। अगर यही वाली इनइक्वालिटी आप एक्स वाई प्लेन में सोल्व करते हो तो आपको किस प्रकार से मिलेगा कि x प्लस 2 ग्रेटर देन 6, उसके ऊपर से आप क्या लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 6 माइनस 2 इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 4, यानी x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। एंड ये वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, ये वाला रीजन एंड यहाँ पे क्रॉस मार्क आएगा। ये हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, ये वाले लेक्चर में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो अब हम फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं कि कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी है उसको अगर आपको ग्राफिकली सोल्व करना है तो आपको ये कुछ स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास जो लीनियर इनइक्वालिटी है, अगर आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी है उसमें से आपको उसके करस्पॉन्डेंस जो लीनियर इक्वेशन होगा, कौन सा वाला लीनियर इक्वेशन होगा, उसको आपको एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ कि लीनियर इक्वेशन ड्रॉ, उसको मैं ऐसा नाम देता हूँ कि पहला स्टेप कौन सा है कि लीनियर इक्वेशन को हमें ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको कोई पॉइंट लेना है कि टेक एनी पॉइंट नॉट ऑन लाइन, नॉट ऑन लाइन, यानी लाइन के ऊपर का नहीं होना चाहिए। ये कौन सी लाइन? हमने जो ये लीनियर इक्वेशन ड्रॉ किया उसके ऊपर से हमें एक्स वाई प्लेन में लाइन मिलेगी, क्योंकि ये हमारा लीनियर इक्वेशन है इसलिए हमें ऑलवेज लाइन मिलेगी। एंड ये जो लाइन है उसके ऊपर का पॉइंट हमें नहीं लेना है। एंड उसके बाद क्या करना है कि ये जो पॉइंट हमने लिया, तो जो पॉइंट है उसको हमें लीनियर इनइक्वालिटी में रखना है, लीनियर इनइक्वालिटी में रखना है।
एंड उसके बाद चेक करना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो हमने जो पॉइंट लिया था वो जिस रीजन में है वो उसका सॉल्यूशन रीजन होगा। अगर नहीं कर रहा है तो जो अदर रीजन है वो हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि ये 3 स्टेप कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो लीनियर इनइक्वालिटी है उसके ऊपर से आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन ड्रॉ हो गई, उसके बाद आपको कोई भी पॉइंट उठाना है कि जो ये लाइन के ऊपर ना हो। तो मान लो कि मैंने यहाँ से कोई पॉइंट उठाया एंड ये जो पॉइंट है उसको आपको लीनियर इनइक्वालिटी में रखना है एंड चेक करना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर जो कर रहा है तो ये जो पॉइंट हमने जो ये पॉइंट लिया वो पॉइंट जिस भी रीजन में है वो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, यानी ये हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसका अपोजिट रीजन, यानी ये पॉइंट हमने यहाँ से लिया था तो ये वाला रीजन नहीं, उसके अपोजिट रीजन यानी ये वाला रीजन हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो अब हम उसका एग्जाम्पल सोल्व करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सोल्व इनइक्वालिटी 3x + 2y > 6 ग्राफिकली। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसके करस्पोंडेंस जो लीनियर इक्वेशन होगा, तो यहाँ पर मैं 2 पार्ट कर देता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है कि करस्पोंडेंस लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है। तो करस्पोंडेंस लीनियर इक्वेशन इज, इसके करस्पोंडेंस जो लीनियर इक्वेशन है वो कैसे फाइंड करोगे, जहां पर ये लीनियर इनइक्वालिटी की साइन यानी जो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन या फिर लेस देन इक्वल टू है, ये चारों में से कोई भी साइन है उसकी जगह पर आपको सिंपल से इक्वल टू लिख देना है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 3x + 2y = 6 एंड इसके ऊपर से आप y की या फिर x की वैल्यू फाइंड करो। तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो क्या मिलेगा, 2y = 6 - 3x implies y = 6 - 3x / 2। ये 2 को मैंने यहाँ पर डिवाइड में ले गया तो आपको y की वैल्यू कुछ इस प्रकार से मिली। अब क्या करना है, आपको x बॉक्स बनाना है कि जिसमें x एंड y की डिफरेंट वैल्यू होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे x है एंड यहाँ पर y है। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो उसके करस्पोंडेंस हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 रख दो तो आपको मिलेगा 6 - 3 × 0 / 2। तो इसका कितना हो जाएगा, 0 एंड 6/2 क्या होगा, 3। तो हमें ये y की वैल्यू क्या मिली, 3। सिमिलरली उसी प्रकार से अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या रखना है, 1 लिखना है। तो क्या मिलेगा, 6 - 3 × 1 / 2। तो यहाँ से 6 - 3 यानी 3 बचेगा एंड 3/2 आएगा आंसर। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लिखता हूँ तो हमें उसके करस्पोंडेंस y की वैल्यू क्या मिल रही है, 3/2। अगर मैं x की वैल्यू 2 लिखूं यहाँ पर तो x की वैल्यू 2 लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 - 3 × 2 / 2। तो ऊपर क्या होगा, 6 - 6 / 2। तो ये क्या आएगा, 0। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 लूं तब हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। सेम इसी प्रकार से अगर मैं x की वैल्यू -1 लेता हूं तो मान लो कि x = -1 लेता हूं तो हमें क्या मिलेगा, 6 - 3 × -1 / 2। तो क्या होगा, 6 + 3 / 2। तो वो क्या होगा, 9/2। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9/2 एंड इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैंने x की वैल्यू 0, 1, 2
-1, ऐसे अलग अलग कोई भी वैल्यू ली तो उसके करस्पॉन्डेंस हमें y की डिफरेंट वैल्यू मिली। अब सिंपल से आपको क्या करना है कि इसके ऊपर से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो सबसे पहले ये आपका XY प्लेन हो गया, ये आपकी है x एक्सिस एंड ये है आपकी y एक्सिस। ये आपका ओरिजिन है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड एक्सेट्रा। एंड यहाँ पर आपका -1 -2 -3 -4 -5 एंड एक्सेट्रा। सिमिलरली यहाँ पर भी y एक्सिस के ऊपर 1 2 3 4 एंड यहाँ पर -1 -2 -3 -4 एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ये XY प्लेन ड्रॉ किया। अब आपको क्या करना है कि ये जो पॉइंट है उसको आपको ड्रॉ करना है। तो ये सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, 0,3। तो x एक्सिस पर 0 एंड y एक्सिस पर 3, यानी ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा। दूसरा पॉइंट है 1,3/2, यानी x की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू 3/2, यानी वो कितना होगा 1.5 समथिंग, तो यहाँ पर आएगा। तीसरा पॉइंट है 2,0, तो ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा। एंड लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट है -1,9/2, यानी x की वैल्यू -1 होगी तब y की वैल्यू कितनी है 9/2, यानी 4.5 होगी, तो वो यहाँ पर आएगा। तो हमने जो चारों पॉइंट फाइंड किए उसको मैंने यहाँ पर डिनोट किया है एंड उसमें से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन आपको कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करनी है। अगर आप पेंसिल एंड स्केल का यूज करके ड्रॉ करोगे तो वो परफेक्टली स्ट्रेट लाइन ही आपको मिलेगी। तो ये लाइन कौन सी है, 3x + 2y = 6, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप कौन सा था, टेक एनी पॉइंट नॉट ऑन लाइन, यानी आपको एक पॉइंट चूज करना है कि जो लाइन के ऊपर ना हो। फॉर सिंप्लिसिटी हम 0,0 ही लेते हैं, तो चूज 0,0। तो मैंने ये वाला पॉइंट लिया 0,0 एंड यहाँ पर हमारी जो लाइन है उसने XY प्लेन को दो हाफ प्लेन में डिवाइड किया एंड उसको मैं नाम देता हूँ, ये वाला है हाफ प्लेन 1 एंड ये वाला प्लेन है उसको मैं हाफ प्लेन 2 कहता हूँ। अब हमें पता है कि ये दोनों में से कोई एक हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ से कोई पॉइंट लिया, उसके डायमेंशन क्या थे 0,0। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम 0,0 ही, वो जो पॉइंट चूज करना है वो 0,0 ही लेते हैं। तो ये 0,0 आपका पॉइंट है जो लाइन के ऊपर नहीं है। अब क्या करना है कि ये जो 0,0 है उसको हमें ये जो हमारे लीनियर इनइक्वालिटी है उसमें रखना है। तो वो हमारा कौन सा है, थर्ड स्टेप है कि पुट ऑन इनइक्वालिटी, यानी हमारी जो इनइक्वालिटी है उसमें रखना है एंड चेक करना है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो हमें इनइक्वालिटी क्या थी हमारी, 3x + 2y > 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 एंड यहाँ पे y की वैल्यू भी क्या है 0। तो उसके ऊपर से हमें मिलेगा 3 × 0 + 2 × 0 > 6 implies 0 > 6। तो ये सही है, तो उसका आंसर है नहीं, ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। यानी उसका मीनिंग क्या हुआ कि
ये जो पॉइंट है 0,0 वो हमारी इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नॉट सेटिस्फाई। तो ये हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी हमने जो पॉइंट लिया था वो वाला जो रीजन है यानी रीजन 1 वो हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा। तो उसके अपोजिट वाला जो रीजन है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। तो हमारा सॉल्यूशन रीजन कौन सा बनेगा, ये वाला। तो ये आपका सॉल्यूशन रीजन है। तो ये पूरा आपका सॉल्यूशन रीजन है। एंड यहाँ पे आप एक बार देखो तो यहाँ पर हमें जो इनइक्वालिटी दी गई है वो कौन सी है, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 वो हमारा सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं है। तो आप इसको डॉटेड लाइन भी कुछ इस प्रकार से बना सकते हो, ये वाली जो लाइन है उसको डॉटेड लाइन बनाओ पहले से ही, या फिर अगर आपने डार्क लाइन बना दी है तो उसके ऊपर ऐसे क्रॉस मार्क बना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व x प्लस वाई लेस देन 5 ग्राफिकली। तो यहाँ पर क्या करना है कि ये जो इनइक्वालिटी है उसको हमें ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि उसमें 3 स्टेप थे। पहला कौन सा स्टेप था कि हमें ये जो इनइक्वालिटी दी गई है उसके करस्पोंडेंस हमें इक्वेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इक्वेशन। एंड वो इक्वेशन जो है उसके करस्पोंडेंस हमें XY प्लेन में लाइन ड्रॉ करना है। अब ये काम हो जाए उसके बाद हमें कोई भी एक पॉइंट चूज करना है। कौन सा पॉइंट लेना है कि जो लाइन के ऊपर ना हो, तो नॉट ऑन लाइन, तो लाइन के ऊपर ना हो ऐसा पॉइंट हमने ले लिया। अब क्या करना है कि ये जो पॉइंट है उसको हमें इनइक्वालिटी में रखना है। तो पुट ऑन इनइक्वालिटी एंड उसके बाद हमें क्या करना है कि चेक करना है कि ये जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो जो पॉइंट हमने लिया है वो वाला रीजन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। अगर नहीं हो रहा है तो उसके अपोजिट यानी अदर रीजन इज सॉल्यूशन। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें किस प्रकार के सोल्व करना है। तो यहाँ पर मैंने ये जो 3 स्टेप बताए हैं वही 3 स्टेप को आपको सभी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फॉलो करने हैं। तो चलो अब हम सोल्व करते हैं। चलो अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसके जो लीनियर इनइक्वालिटी है उसके करस्पोंडेंस लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है। तो लीनियर इक्वेशन इज कौन सा होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एंड इसको हमें कहाँ पे ड्रॉ करना है, XY प्लेन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x के करस्पोंडेंस y की क्या वैल्यू मिलती है वो फाइंड करेंगे। तो उसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो अब हम एक बॉक्स बनाते हैं कि जिसमें x के करस्पोंडेंस y की वैल्यू क्या आती है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। एंड मिनिमम 2 वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 2 से ज्यादा करोगे तो भी चलेगा लेकिन एटलीस्ट 2 वैल्यू तो फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे 3 वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पर अगर x इक्वल टू 0 है तो इफ x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 माइनस 0, यानी 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, 5। तो जब x इक्वल टू 0 तब y की वैल्यू होगी 5। जब x की वैल्यू 1 होगी तो अब क्या रखना है कि इफ x इक्वल टू 1 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पर अब क्या आएगा 1। तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो अब हमें क्या मिला, x इक्वल टू 1 तब y की वैल्यू होगी 4। अगर मैं x इक्वल टू 2 रखता हूँ तो हमें क्या मिलेगा कि इफ x इक्वल टू 2 इम्प्लाइज
y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो हमें मिला जब x की वैल्यू 0 होगी तब उसके करस्पोंडेंस y की वैल्यू होगी 5, x की वैल्यू जब 1 होगी तब y की वैल्यू होगी 4 एंड जब x की वैल्यू 2 होगी तब y की वैल्यू होगी 3। अब सिंपल से हमें क्या करना है कि ये जो लाइन है उसको ड्रॉ करना है कि ये लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, ये सारे पॉइंट से। तो यहाँ पर मैं एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करता हूँ। तो ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये आपकी एक्स एक्सिस है एंड ये आपकी वाई एक्सिस है एंड ये आपका ओरिजिन ओ है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 एक्सेट्रा एंड यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5 एक्सेट्रा आएगा। तो हमें सबसे पहला पॉइंट कौन सा है 0,5। तो एक्स एक्सिस पर 0 एंड वाई एक्सिस पर 5 यूनिट। तो ये 1 2 3 4 एंड 5 यानी ये हमारा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कौन सा है 1,4 यानी एक्स एक्सिस के ऊपर 1 एंड वाई एक्सिस के ऊपर 4। तो ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा। तीसरा पॉइंट है 2,3। तो एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट एंड वाई एक्सिस के ऊपर 3 यूनिट। तो यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा, वो आपको ये वाली लाइन मिलेगी। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आपकी लाइन का इक्वेशन है। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पॉइंट कौन सा था कि पॉइंट चूज करना है। तो टेक एनी पॉइंट नॉट ऑन लाइन, नॉट ऑन लाइन यानी लाइन के ऊपर का पॉइंट हमें नहीं लेना है। तो चूज, यहाँ पर हम कौन सा पॉइंट लेते हैं तो ये लाइन के ऊपर के कोई भी पॉइंट हमें नहीं लेना है। तो मान लो कि मैं ये वाला पॉइंट 0 0 लेता हूँ। कोई रूल नहीं है कि 0 0 ही लेना है, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, चाहे वो पॉइंट यहाँ से वो पॉइंट 5,5 हो या फिर यहाँ से कोई पॉइंट हो जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए -2,3 समथिंग। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, लेकिन हम सिंपलिसिटी कि x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0 आए उसके लिए हम ये पॉइंट ओरिजिन ही कंसिडर करते हैं कि जब वो लाइन ओरिजिन से पास ना हो रही हो तो हम ये वाला पॉइंट चूज करते हैं। वो पॉइंट कौन सा है ऑर्डर पे 0,0 या फिर उसको ओरिजिन भी कहते हैं। अब क्या करना है कि उसको हमें हमारी जो इनइक्वालिटी है उसमें रखना है। तो पुट ऑन इनइक्वालिटी। तो हमें क्या मिलेगा, हमारी इनइक्वालिटी है x प्लस वाई लेस देन 5। यहाँ पर x कौन सी है, ये वैल्यू x की है एंड ये वैल्यू y की है। तो x की जगह पर 0 एंड y की जगह पर 0 लेस देन 5 इम्प्लाइज क्या मिला 0 लेस देन 5। तो ये स्टेटमेंट सही है कि 0 लेस देन 5, तो उसका आंसर है यस कि ये इनइक्वालिटी ट्रू है। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो पॉइंट है 0,0 वो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमारा सॉल्यूशन रीजन है वो कौन सा वाला होगा कि ऐसा रीजन जिसके अंदर ऑर्डर पे 0,0 हो। तो यहाँ से हमें दो रीजन दिख रहे हैं, एक तो ये नीचे की साइड वाला एंड एक है ये ऊपर की साइड वाला। तो अगर मैं इसको 1 नाम दूं एंड इसको 2 नाम दूं तो हमारा जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो कौन सा होगा, ये वाला फर्स्ट पार्ट वाला, क्योंकि ये जो फर्स्ट हाफ प्लेन है उसके अंदर 0,0 आ रहा है।
तो इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो ये वाला होगा। एंड अगर इसको ड्रॉ करना है तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो हमारा जो पॉइंट है ओरिजिन वो ये वाले पार्ट में है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन रीजन। तो ये वाला हमारा सॉल्यूशन रीजन है। एंड सॉल्यूशन रीजन को मैं यहाँ से हाईलाइट कर दूं तो कुछ इस प्रकार से होगा कि ये आपका सॉल्यूशन रीजन है। ये पूरा आपका सॉल्यूशन रीजन होगा एंड ये नीचे की साइड इंफिनिटी तक जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखो तो हमें जो इनइक्वालिटी दी है वो कौन सी है, x प्लस वाई लेस देन 5। एंड यहाँ पे आप देखो तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, यहाँ पर लेस देन की साइन है। तो यहाँ पर ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वो हमारी लाइन सॉल्यूशन रीजन के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो इसलिए हमारा जो रीजन है वो ये वाला ही है, नीचे की साइड वाला। ये लाइन हमारे सॉल्यूशन के अंदर नहीं है, तो इसलिए इसको यहाँ पे क्रॉस मार्क बना दूं कि ये हमारा सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं है ऐसा। तो आप इसको डॉटेड लाइन भी बना सकते हो, लेकिन मैंने पहले से ही उसको डार्क लाइन बना दिया था, इसलिए मैं उसके ऊपर क्रॉस मार्क कर देता हूँ। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि लाइन जो है हमारी वो इंक्लूड नहीं है, तो नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। तो ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट दो क्वेश्चन सोल्व किए। तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके हमने लास्ट दो एग्जाम्पल जैसे सोल्व किए वैसे ये एग्जाम्पल भी सोल्व कर सकते हो। एंड उसके बाद आप देखिए कि हमारा आंसर एंड आपने जो सोल्व किया वो आंसर सेम है या नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका जो इक्वेशन होगा वो हमें फाइंड करना है कि लीनियर इक्वेशन के करस्पोंडेंस जो इक्वेशन बनेगा उसको। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन कौन सा बनेगा, y प्लस 8 इज इक्वल टू 2x। ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन। अब हमें क्या करना है कि ये इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन है, उसको हमें xy प्लेन में ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करें तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2x माइनस 8। तो यहाँ पर मैं पॉइंट के लिए बॉक्स बनाता हूँ कि जब x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 0 लूं तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 इंटू 0 माइनस 8, यानी क्या मिला, माइनस 8। तो y की वैल्यू होगी माइनस 8। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 8, यानी 2 माइनस 8, तो इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 6। तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस 6। एंड अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 6 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 2। तो मैंने यहाँ पे रेंडमली ये 3 पॉइंट लिए हैं, 0, 1 एंड 3, जो x के कोऑर्डिनेट है। तो उसके करस्पोंडेंस हमें y की वैल्यू मिली माइनस 8, माइनस 6 एंड माइनस 2 रिस्पेक्टिवली। अब मैं इसको xy प्लेन में ड्रॉ करता हूँ। आपका है 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। यहाँ पर है 1, 2, 3 एक्सेट्रा। यहाँ पर है -1, -2, -3 एक्सेट्रा। ये आपकी है x एक्सिस, ये आपकी है y एक्सिस, एंड यहाँ पर आएंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अगर आप ऐसे ड्रॉ करें और यहाँ पर -8 की वैल्यू ग्राफ के अंदर आ गई है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, एक -8, अगर नहीं आ रही है तो भी आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। तो ये 2 पॉइंट से भी आप काम कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है 0, -8।
तो x एक्सिस के ऊपर 0 एंड y एक्सिस के ऊपर -8, तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड ये -8 है हमारा। दूसरा पॉइंट है 1 एंड -6, तो ये आपका पॉइंट होगा 1 एंड -6 एंड तीसरा एंड लास्ट पॉइंट है 1, 2, 3, 3, -2, तो वो यहाँ पर आएगा। आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगी। यहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन के लिए स्केल एंड पेंसिल का यूज करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ एंड मैं फ्री हैंड से ही ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए लाइन प्रॉपर नहीं बनी है। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब क्या करना है, कोई पॉइंट चूज करना है। तो मैं कौन सा पॉइंट लेता हूँ, एज यूजुअल चूज 0, 0 एंड उसको मैं इनइक्वालिटी में रखता हूँ। तो हमारी इनइक्वालिटी है y + 8 > 2x एंड मैं इसमें x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0 रखूं तो हमें मिलेगा 0 + 8 > 2 × 0 implies 8 > 0। इसका मीनिंग है 8 है वो 0 या फिर 0 से बड़ा है। तो ये इनइक्वालिटी में ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है कि 8 की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी हमारा जो पॉइंट है 0, 0 वो ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होता तो ये पॉइंट 0, 0 यहाँ पर है तो उसका अपोजिट पार्ट यानी ये वाला आपका सॉल्यूशन बनता। लेकिन हमारा जो पॉइंट है 0, 0 वो हमारे इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो वाला हमारा रीजन बनेगा। तो आपका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो कौन सा वाला होगा, ये वाला आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। एंड यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो हमारी जो लीनियर इनइक्वालिटी है वो कौन सी टाइप की है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यानी ये लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो भी आपके सॉल्यूशन बनेंगे। तो ये जो पॉइंट है उसको आपको डॉटेड भी नहीं बनानी है एंड क्रॉस लाइन भी नहीं करनी है। तो ये वाला आपका सॉल्यूशन रीजन हुआ। तो ये है आपका सॉल्यूशन रीजन। तो ये पूरा आपका सॉल्यूशन रीजन है एंड ये लाइन को भी इंक्लूड करना है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी आपको दी गई है एंड उसको आपको कैसे ग्राफिकली सोल्व कर सकते हैं। सिंपल से 3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले तो ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है उसके करस्पॉन्डेंस लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है। वो हो जाए उसके बाद आपको वो इक्वेशन को XY प्लेन में ड्रॉ करना है। उसके बाद कोई पॉइंट चूज करना है एंड वो पॉइंट को हमारी लीनियर इनइक्वालिटी में रख के चेक करना है कि वो लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो वो पॉइंट जो भी रीजन से हमने उठाया है वो रीजन हमारा सॉल्यूशन रीजन बनेगा। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसके सामने वाला जो रीजन है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन बनेगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए एंड उसके पास में जो बेल बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दीक्षित पटेल फ्रॉम लेट्स लर्न। थैंक यू।